मैथ्स स्टूडेंट के रिजल्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है। स्टूडेंट वेट कर रहा है कि उसका रिजल्ट कब आएगा। ऑब्वियस है वो रिजल्ट कब वेट करेगा, क्योंकि एग्जाम दे चुका है, उसको कहीं एडमिशन लेना है, कहीं वो सबमिट करना है, अपने रिजल्ट को लेके आगे का रास्ता तय करना है। तो ऑब्वियस वो रिजल्ट के लेकर के बहुत उत्सुक है और समझने की कोशिश कर रहा है कब आएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिसंबर में आएगा। मैंने क्या बोला था, दिसंबर में नहीं आएगा। किसी ने नवंबर पर लाई 29, 30 को आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा। देखो नहीं आया, क्योंकि हमको पता है कि रिजल्ट कहां तक पहुंचा है, कितनी प्रिपरेशन बोर्ड की है। बोर्ड का अभी इवोल्यूशन खत्म हुआ है, अभी ये मार्क्स डेटा एंटर हो रहे, ये सारी मार्क्स एंट्री की जा रही है कंप्यूटर के अंदर, ताकि सारा रिजल्ट एक जगह कंपाइल हो सके, रिजल्ट कलेक्ट हो सके। थियरी के मार्क्स एक जगह आएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स एक जगह आएंगे, और टीएमए के भी मार्क्स एक जगह आएंगे। कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स इधर उधर थे, बोर्ड ने कलेक्ट किया, अभी उसको कंपाइल कर रहा है, सिस्टम के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। डेटा एंट्री वाले बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर में डेटा ऑलमोस्ट 50% डाल चुके हैं, 50% अभी पेंडिंग है। हमने कल पूछा था कितने दिन में हो जाएगा, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन। 2-3 दिन में डेटा सारा कंप्यूटर में आ जाएगा। उसके बाद 1 से 2 दिन लगेगा फाइनल रिजल्ट बनाने में। तो ये अभी तक की स्थिति है कि कंप्यूटर में रिजल्ट तैयार नहीं है, डेटा एंट्री हो रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। कुछ प्रेशर आया तो 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, मगर यहां से देखो 3 डेज कम से कम बोर्ड को चाहिए रिजल्ट बनाने में। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, उसके बाद ये डेटा कलेक्ट होकर रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट 4-5 जनवरी तक बन पाएगा। उसके बाद बोर्ड कभी भी दे सकता है, बोर्ड की अपनी मर्जी है। उसको रिजल्ट कमेटी के सामने रखा जाएगा, रिजल्ट की ये स्थिति है, सब्जेक्ट वाइज ये कहानी है। बोर्ड उसे एनालाइज करेगा, क्या किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या किसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ द बॉक्स जाके पास किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो रिजल्ट ज्यादा खराब कर रहा है। इसको लेके एनालिसिस होगी, मंथन होगा और इस पर गहन विचार होगा। इस विचार को लेकर के आगे क्या निकलता निष्कर्ष, हमारी नजर इस पर। हमने कल तक जो बात करी उसमें ये बात समझ में आ गई कि इवोल्यूशन का काम खत्म हो गया। कॉपियों के मार्क्स बोर्ड कंप्यूटर पर चढ़ा रहा है, आईटी डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, डेटा एंट्री वाले डेटा हैंडल कर रहा है, डेटा हैंडलिंग का काम चल रहा है, डेटा एंट्री का काम चल रहा है। डेटा कंप्यूटर के अंदर आएगा, प्रैक्टिकल का डेटा, थियरी का डेटा और टीएमए का डेटा एक साथ कंपाइल होगा और फाइनल रिजल्ट एक तरफ बढ़ेगा। 3 दिन और लगेगा कम से कम डेटा एंट्री में। तो 1, 2, 3 जनवरी ये इसमें चला जाएगा। 4th, 5th में आपका रिजल्ट बनेगा। अगर कोई प्रेशर आया, ओवरनाइट बहुत ज्यादा कुछ काम होने लगा, तभी कुछ उलटफेर हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब हर दिन क्या होता है वो हमें नहीं पता, कल क्या होने वाला। कल जैसे कुछ होगा मैं आप उसकी खबर आप तक पहुंचाएंगे जरूर। कल ये बात समझ में आ गई, कॉपियों की चेकिंग का काम खत्म हो गया, अब वो उठा करके कंप्यूटर पर जाने के लिए भेज दिया गया। अब आईटी डिपार्टमेंट के हाथ में सब कुछ आ गया कि वो कंप्यूटर के अंदर कब तक सारा डाल पाते हैं, डेटा को कंपाइल कैसे कर पाते हैं, सारा डेटा एक जगह कैसे कलेक्ट कर पाते हैं, करने के बाद फाइनल रिजल्ट कब तक बना पाते हैं, ये सब आईटी वालों के पास चला गया। इवोल्यूशन डिपार्टमेंट का जनरली काम खत्म हो गया, टीचर्स का रोल खत्म हो गया। एक प्योरली डेटा हैंडलिंग जो हैंडल करते लोग या डेटा एंट्री करते उनके हाथ में चला गया। वो सिर्फ आपके मार्क्स को उठाएंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर में एक जगह सारा आपका डेटा आ जाएगा सब्जेक्ट वाइज। थियरी का डेटा आएगा, प्रैक्टिकल का डेटा आएगा, टीएमए का डेटा आएगा। प्रैक्टिकल जिन स्कूलों ने नहीं दिया था, रिजल्ट नहीं सबमिट किया था, उनसे मंगाए जा रहे और वो आ भी रहे, ऑलमोस्ट आ गए, अब वो उस पर चढ़ाए जा रहे। ये सब मिलाकर के एक जगह रिजल्ट बनने के बाद आपसे बात बोर्ड करेगा या फाइनल रिजल्ट आप तक देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@amasar सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। कोशिश लगातार जारी है। देखिए, स्टूडेंट कह रहा है कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोगों ने क्यास लगाए, बहुत सारे चैनल ने ये बोले, मैंने डे 1 से बोला दिसंबर में कोई रिजल्ट नहीं। किसी ने बोला 29, 30 को आएगा, 26 को आएगा, हमने कहा नहीं, इस बार पॉसिबल नहीं है। हर बार बोर्ड क्या करता है 26, 25, 27 ये 3 डेट्स होते हैं जिसमें रिजल्ट दे देता दिसंबर में, मगर इस बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम 20 डेज डिले है। जब एग्जाम ही 20 दिन डिले होगा तो इवोल्यूशन का वर्क भी 20 डेज डिले होगा, मगर बोर्ड बहुत संजीदा है, वो 20 दिन को कंपनसेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि 20 दिन ना लगे, कम से कम दिन में दे जाए। बोर्ड का ऑफिशियल स्टैंड वही है कि 10 जनवरी के आसपास देंगे।
10, 11, 12 इनमें दे देंगे। 10 to 15 बोर्ड बोल के चल रहा है, राइट। अगर रेडी हो गया, प्रेशर आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। ये हम जो देख पा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इसमें सारा डेटा कंप्यूटर में आ जाएगा। 4th, 5th जनवरी में रिजल्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड क्या उसमें कुछ करेक्शन करने वाला है, बोर्ड क्या इंप्रूवमेंट करने वाला है, तो 1-2 दिन और लगा सकता है। उसके बाद रिजल्ट रेडी रहेगा, चेक हो जाएगी, सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन होगा, सिस्टम पर बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया जाएगा, पुराने रिजल्ट को ओल्ड रिजल्ट में डाल दिया जाएगा। अप्रैल वाला जो अभी शो कर रहा है उसको उठा के वो लोग ओल्ड रिजल्ट में डाल देंगे, एक नया लोगो आ जाएगा। 24 अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन ये लिख के आ जाएगा, उस पर वो पूरा सॉफ्टवेयर उसका बन के आएगा, पीछे वाला हट जाएगा, वहां पर एक पॉपअप आ जाएगा, राइट। और उसके साथ ये बैकअप में सारा डेटा अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, न कि अप्रैल 2024 का। तो रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 2024 की देने की तैयारी चालू हो रही है। उसमें अभी डेटा हैंडलिंग का काम चल रहा है, रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। ये 4 से 5 दिन लगेगा। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेशर आया तो बोर्ड 1-2 दिन और कम भी कर सकता है, मगर आज फिलहाल तो रिजल्ट नहीं आएगा। किसी उम्मीद में मत रहो, किसी कंफ्यूजन में मत रहो। देखो, हमने पहले भी बोला कि जिन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट था वो सब ठीक है, मगर अभी जब कंप्यूटर में सारा डेटा पड़ेगा तो उससे निकल के आएगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जिसमें बच्चे ज्यादा फेल हो रहे। किसी में फेल हो, इतना हालात खराब है कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से फेल होने वाले की क्वांटिटी 10% है, 5% है। अगर बोर्ड को लगेगा 1-2 नंबर इंप्रूव करने से किसी सब्जेक्ट में 5%, 10% का रिजल्ट जंप हो सकता है या बड़ा बूस्ट हो सकता है, बोर्ड ये करता है, बोर्ड हमेशा करता है। अगर उसको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में पेपर के में नाइंसाफी हुई बच्चों के साथ, ज्यादा टफ बन गया, बच्चे ने ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल परसेंटेज है, बोर्ड उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एक बार रॉ डेटा बनने के बाद बोर्ड के सामने आने दो, बोर्ड उसे देखेगा, मीटिंग करेगा, उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, समझेगा। 1 नंबर फेल होने वाले 1% है, 2 नंबर से फेल होने वाले 3% है, 5 नंबर तक के पास फेल होने वाले 10% है या 8% है। बोर्ड इस पर बहुत तेजी से काम करता है, सॉफ्टवेयर में ही इंप्रूव कर देगा कि इतने मार्क्स तक बढ़ा दो, सबको इतना मार्क्स बढ़ेगा। अब उसका फायदा क्या होगा, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल वाले हैं वो सब पास हो जाएंगे और फाइनली कहीं ना कहीं रिजल्ट उनको मिल जाएगा। देखो, बोर्ड को अपने आप में लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है 2-4 नंबर से, अगर कुछ एक बच्चे के ऊपर नहीं है, मैक्सिमम क्वांटिटी अगर उस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, बोर्ड बहुत सजग रहता है, कॉन्शियस रहता है, उसको समझने की कोशिश करता है और वो रिजल्ट पब्लिश होने से पहले बोर्ड उसको समझेगा और उस पर विचार करेगा और फाइनल कुछ भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए बोर्ड क्या करता है, एक बार रिजल्ट बनने के बाद पहले देखता है, रिजल्ट को ओवरऑल समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करता है, फिर जाके पब्लिश करता है। ऐसा नहीं पब्लिश हो गया बाद में कुछ होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यूएफएम का केस भी कुछ बच्चों का लगा, आरडब्ल्यू का भी केस लगा, जिन्होंने गलत तरीके से नकल किया, एक दूसरे के साथ मिल करके पूरा सेंटर ने मास कॉपी किया, एक साथ मिल करके एक जैसे नकल की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ सेंटरों पर यूएफएम का केस लगा है और आरडब्ल्यू का भी केस लगा है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, उनको रोका जाएगा अगले एग्जाम से, या अभी के करंट एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे, उनके ऊपर या तो बोर्ड नोटिस देगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। आरडब्ल्यू रिजल्ट विदहेल्ड, रिजल्ट आपका रोका गया, उसके पीछे भी रीजन होगा, क्या रीजन है वो देखना पड़ेगा। सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, मास कॉपी हो गई, क्या हो गया, बोर्ड रीजन देगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो, हमारी नजर हर दिन है, आज क्या होगा उसकी खबर लेंगे, कल क्या होगा उसकी भी खबर लेंगे। आईटी डिपार्टमेंट पास चला गया तो अब उनके लिए सैटरडे संडे मंडे नहीं होता। आईटी डिपार्टमेंट 24/7 काम करता है, वो लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट उनका चलता रहता है, उनका बंद कुछ भी नहीं होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखना पड़ेगा जो 5 दिन का काम है वो कितने दिन में खत्म कर पाते हैं। आगे की खबर आपको देते रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।